हे महादेव, हे परमपिता, आज आपकी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति लाइक करें, उस व्यक्ति के सभी दुख दर्द, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें तुरंत खत्म कर देना। उसके परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। दोस्तों, अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के समय में डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो लगभग हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को हो ही जाती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हर 3 लोगों में से एक व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या होती है, यानी कि हर तीसरा इंसान इस बीमारी से परेशान है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से यह बीमारी लोगों के बीच फैल रही है और कैसे यह एक आम समस्या बनती जा रही है। हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य डायबिटीज से जूझ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बीमारी को ठीक कैसे किया जाए। इसे पूरी तरह से ठीक करना या रिवर्स करना क्या वाकई संभव है? इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी उलझनें होती हैं। बहुत सारे लोग ये सलाह देते हैं कि यह खाना बंद कर दो, वह खाना शुरू कर दो तो डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ खाने की कुछ चीजें बंद करने या कुछ शुरू करने से डायबिटीज पूरी तरह से ठीक नहीं होती। इसीलिए आज मैं आप सभी को 3 बेहद जरूरी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने जीवन से धीरे धीरे हटा देंगे तो न केवल आपका शुगर लेवल नियंत्रण में आ सकता है, बल्कि आप डायबिटीज को भी काफी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं जो यह नहीं समझ पाते कि डायबिटीज में उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वे हमेशा भ्रम में रहते हैं कि कौन सी चीज खाने से उनका शुगर लेवल बढ़ेगा और कौन सी चीज खाने से वह कंट्रोल में रहेगा। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर यानी चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है तो धीरे धीरे उसे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी घेरने लगती हैं, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसमें नसों में दर्द या झंझनाहट होने लगती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसमें किडनी को नुकसान होता है और भी कई अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए डायबिटीज का इलाज या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और आज मैं जिस सबसे पहली चीज के बारे में बात करूंगा वह है ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाना। जी हां दोस्तों, अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा यानी जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना बंद करना ही पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। सबसे पहले हमें अपनी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी पूरे दिन में हमें जितनी कैलोरी चाहिए उसे जानना होगा। उस कुल कैलोरी का केवल 26% या उससे कम हिस्सा ही हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। इसके अलावा हमें 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना होता है और जो बची हुई कैलोरी होती है वह हमें हेल्दी फैट यानी अच्छे वसा से लेनी चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 26% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेता है तो वह एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कई लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दो या मीठा खाना छोड़ दो या फिर सादा यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो और उसकी जगह पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि होल ग्रेन्स, किनुआ, जौ या मोटा अनाज जैसे मिलेट्स खाना शुरू कर दो। अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि चाहे सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दोनों ही आपके शरीर में जाकर ग्लूकोज में ही बदलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जल्दी शुगर में बदल जाता है और कॉम्प्लेक्स थोड़ा धीरे धीरे करता है, लेकिन अंत में दोनों का असर शरीर पर एक जैसा होता है। इसलिए यह सोचना कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और आपको डायबिटीज नहीं होगी या आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये भ्रम आपको यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया पर कुछ हेल्थ कोच, डाइटिशियन या डॉक्टर्स फैला रहे हैं जो पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से दूरी बनानी ही पड़ेगी, यानी कि आपको अपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूरे दिन में 26% से नीचे ही रखनी है। अब आप कहेंगे कि फिर तो हमें अपनी पसंद की चीजें छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी कभार कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं, जंक फूड भी खा सकते हैं, मैदे से बनी चीजें भी खा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि कुल मिलाकर पूरे दिन में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो वह 26% से अधिक ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहे बिस्किट खाएं, नमकीन खाएं, भुजिया खाएं या और कुछ भी, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट की सीमा का ध्यान रखना ही होगा। अगर आप 26% के नीचे रहकर अपनी डाइट बनाते हैं तो आप हर चीज खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए और अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए करनी है वो है एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को त्यागना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को अपनी दिनचर्या से हटाना पड़ेगा।
आप जो भी कार्बोहाइड्रेट लें वह सिर्फ 26% या उससे कम हो, यही सबसे जरूरी बात है। इसके साथ साथ आपको प्रोटीन की भी भरपूर मात्रा में जरूरत होगी, जो कि 1 से 2 ग्राम प्रति किलो बॉडी वजन के हिसाब से होना चाहिए। दूसरी जो बहुत जरूरी चीज है जिसे आपको अपनी रोज की खाने की आदतों से पूरी तरह से हटाना पड़ेगा, वह है खराब या नुकसान पहुंचाने वाला फैट। जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हमारे शरीर को जो बची हुई कैलोरी मिलती है वह हमें अच्छे और फायदेमंद फैट से लेनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऐसे भी फैट होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें हम अनहेल्दी फैट कहते हैं। अब आपको यह समझना जरूरी है कि अनहेल्दी फैट में क्या क्या आता है। अनहेल्दी फैट में सबसे पहले आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट आपको किन चीजों में मिलता है? ये ट्रांस फैट आपको मिलता है हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल में। अब ये जो हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है वह आपको किन चीजों में मिलता है? जैसे कि पैकेट वाली नमकीन हो गई, बिस्किट हो गए, कई बार भुजिया और अलग अलग प्रकार के स्नैक्स जो बाजार में बिकते हैं, उनमें यह हाइड्रोजेनेटेड ऑयल डाला जाता है। इसीलिए आपको उन सभी चीजों को पूरी तरह से बंद करना होगा जिनमें ट्रांस फैट या हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कुछ खास चीजें खाना बंद कर देते हैं तो आपके शरीर में होने वाले बदलाव खुद ब खुद दिखने लगते हैं। खास तौर पर बात करें अगर ब्लड शुगर की, तो जैसे जैसे आप अपनी डाइट से कुछ गलत चीजें हटाते हैं, आपकी शुगर की मात्रा धीरे धीरे संतुलन में आने लगती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसका असर आपको कुछ ही दिनों में महसूस होने लगेगा। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब आप सही किस्म का फैट खाते हैं, यानी हेल्दी फैट, तो वह आपके शरीर में इंसुलिन के स्तर को असंतुलित नहीं करता। इसके चलते आपके शुगर लेवल में अचानक उछाल नहीं आता और यह स्थिर बना रहता है। अब यह सवाल आना स्वाभाविक है कि जब अनहेल्दी फैट से इंसुलिन अचानक नहीं बढ़ता तो उसे क्यों छोड़ें? इसका जवाब थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। दरअसल अनहेल्दी फैट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है। यह एक ऐसा दबाव है जिससे शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में सूजन को जन्म देते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और यह सूजन ही इंसुलिन के काम को बाधित करती है। यही वजह है कि शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता और इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे चलकर डायबिटीज का मुख्य कारण बनता है। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति लगातार अनहेल्दी फैट जैसे ट्रांस फैट या प्रोसेस्ड ऑयल का सेवन करता है तो शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और बुरा कोलेस्ट्रॉल LDL जमा होने लगता है। धीरे धीरे यह वसा नसों में अवरोध पैदा करने लगती है, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट आती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अगर शरीर में यह सूजन बनी रहती है तो न केवल डायबिटीज की स्थिति खराब होती है, बल्कि ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर और हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं भी जन्म लेती हैं। इसीलिए ट्रांस फैट और अनहेल्दी फैट से दूरी बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। अब सवाल आता है कि अगर ये सब नहीं खाना है तो फिर क्या खाएं? इसका जवाब है हेल्दी फैट। जब हम कहते हैं कि डाइट में फैट होना चाहिए तो उसका मतलब यही होता है कि जो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से पूरी नहीं हो रही है उसे अच्छे फैट से पूरा किया जाए। हेल्दी फैट आपके शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ हार्मोन को संतुलित रखने, त्वचा को स्वस्थ रखने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इन अच्छे फैट्स में नारियल का तेल, देसी गाय का घी, सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल प्रमुख हैं। इन्हें आप खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या सलाद आदि में कच्चे रूप में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा नट्स और बीजों को भी डाइट में शामिल करना जरूरी है, जैसे बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, चिया सीड्स, अलसी और तिल। ये सभी नट्स और सीड्स शरीर को जरूरी फैटी एसिड्स देते हैं, जिससे शरीर में न सूजन होती है, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और न ही शुगर लेवल में असंतुलन आता है। तीसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है बाहर का खाना लगातार खाते रहना। आजकल बहुत से लोग खाना पकाने के बजाय ऑनलाइन ऐप्स से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। कई लोग तो हर दिन यही आदत अपनाते हैं, लेकिन यह आदत शरीर के लिए धीरे धीरे जहर बन जाती है। बाहर के खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल, मसाले और प्रिजर्वेटिव्स शरीर के अंदर सूजन पैदा करते हैं, जिससे फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके अलावा यह दिल की सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप घर का बना खाना ही खाएं, और वह भी सोच समझकर। एक अच्छी डाइट में केवल 25 से 26% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। शरीर के वजन के अनुसार आपको प्रोटीन लेना है।
प्रति किलो वजन पर 1 से 2 ग्राम प्रोटीन जो कैलोरी बचती है वह हेल्दी फैट से भरनी चाहिए। जब आप इस तरह की डाइट को अपनाते हैं और 3 चीजें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, अनहेल्दी फैट और बाहर का खाना पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी शुगर अपने आप नियंत्रण में आने लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका फैटी लिवर ठीक होने लगता है, खराब कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और ब्लड प्रेशर भी सामान्य हो सकता है। यहां तक कि मोटापा, थकान, स्किन प्रॉब्लम और अन्य लाइफस्टाइल डिजीज भी दूर होने लगती हैं। इसलिए अगर आप वाकई में स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो अभी से इन 3 खतरनाक आदतों को छोड़ दीजिए और एक नई, बेहतर और संतुलित जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाइए।